प्यारे बच्चों, इसके पहले 2 व्याख्या आप लोगों को समझाया था। आज आगे देखेंगे। आस पास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरुगुण दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूले लता सौरभ, पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। तो गांव के फुलवारी के बारे में, बगीचा के बारे में सुंदर इसमें वर्णन किया है। प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या है, गांव के आसपास सुंदर पुष्पों से युक्त फुलवारी सजी हुई है और उसमें से निकलने वाली जो सुगंध है गांव के वातावरण को मनमोहक एवं सुगंधित कर देती है। और कहीं कहीं गांव में बगीचे हैं जिनमें केला और नारंगी है ना, और कई प्रकार के सुंदर वृक्ष अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं और जिनमें अनेक प्रकार के फलदार वृक्ष से हर ऋतु में मीठे फल का आस्वादन किया जाता है। फुलवारी में ऐसे पुष्प खिलते हैं जिनकी महक इत्र की तरह होती है। आगे है, पास जलाशय के खेतों में एक खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फलस धान की कृषकों के मन भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरणे के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख से पदचाप। कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, वे कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक निर्मल झरना कलकल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है ना। तो इसमें लहलाती फसल के और स्वच्छ करने वाले जो हिरणों के झुंड हैं उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। लिखा है कवि की व्याख्या लिखेंगे। गांव के आसपास स्थित जलाशय जैसे नदी, तालाब, कुआं है ना, ये आदि के होने के कारण खेतों में गन्ने की फसल लहराती हुई किसानों के मन को अच्छी या भाने वाली होती है। गांव के खेतों में हिरणों के झुंड सावक, स्वच्छंद एवं निडर होकर आते हैं। यहाँ उन्हें छिपे हुए शिकारी से डर नहीं लगता। कभी कभी गांव के बच्चे ही उन हिरण शावकों को पकड़ने के लिए आते हैं और बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, जिससे श्रमिक थक जाते हैं किंतु उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। गांव में बहने वाली झरना जिसमें निरंतर कलकल गूंजती रहती है। कवि कहते हैं कि झरने किसानों के विकास का रास्ता बतला रहे हों। आगे है, गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बस्ती सुखमूल, और चरवाहे फिरते हैं सुख से, देखो ये तटनी के कुल। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा, सब प्रकार सुख शांति अपार, झंझटहीन बीताते जीवन, करते दान सुख सार। तो इसमें गांव के पास रहने वाली नदी के किनारे जो पशु चराते हैं उन चरवाहों का वर्णन इसमें किया गया है। ये प्रसंग है। व्याख्या लिखेंगे। गायें जिनके गलों में घंटियां बंधी होती है, उनकी टन टन की आवाज चारों तरफ क्या होता है, सुनाई देता है, जिसे सुनकर अपार सुख का अनुभव हो रहा था। चरवाहे नदी के दोनों किनारे पर आनंद पूर्वक गायें चरा रहे हैं। गांव वासियों को हमेशा सब प्रकार के सुख और अलौकिक शांति प्राप्त होती है। वे बिना किसी लड़ाई झगड़े आदि समस्याओं से रहित होकर दान,
धर्म आदि जीवन के लिए मुख्य हैं, करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद आपका शब्दार्थ है प्रसाद, यानी होता है महल। द्विजगण पक्षीगण फूले सा इत्र के समान, लभ्य प्राप्त सुलभ तटनी नदी। ये यहाँ तक आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करेंगे। 11 दिसंबर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसमें सभी प्रश्नों को आप लोगों को घर से ही बनाकर असाइनमेंट के रूप में जमा करना है। याद रखें कि कॉपी बड़ी कॉपी हो, बड़ी कॉपी के पेज में निकाल कर उसको लिखना है।